अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और बहुत सारी दुआएं सब के लिए, जितने भी हैं पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर, तमाम दुनिया में जितने भी लोग हैं सब के लिए, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, सब के लिए बहुत सारी दिल से दुआएँ कि अल्लाह की ज़ात सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अपने ज़ुबान में रखे। और ये जो कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला हुआ है, परवरदिगार का करे कि सबका जैसे कहते हैं सब की जान से छूट जाए और पूरी दुनिया से इस तरह से ख़त्म हो जाए जैसे अल्लाह ताला अपनी रहमत बरसाता है और सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं इसी तरह से। तो ये सब मेरी दिल से दुआएं हैं, आप लोग भी आमीन बोलें। शायद आप लोग में इतने सारे लोग हैं जो अल्लाह के बहुत नेक बंदे हैं जिनकी दुआएँ बड़ी कबूल होती हैं, तो आप लोग भी दिल से दुआ करें कि अल्लाह करे कि ये सारा जो एक वबा फैली हुई है ये ख़त्म हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और बन रही है 3 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही हैं। एक बड़ा मज़ेदार सा मटन लौकी के साथ बन रहा है, साथ में हम बना रहे हैं एक बहुत ज़बरदस्त से बन रहे हैं बटर राइस बन रहे हैं और इसके साथ चने की दाल और पालक के कबाब भी बन रहे हैं। ये बहुत मज़े के होते हैं, बहुत हेल्दी ये रेसिपी है। ये ख़ास तौर पे जैसे जो लोग मीट का इस्तेमाल नहीं करते हैं उन लोगों के लिए वो लोग इसके चने की दाल के और पालक के कबाब बनाए। जायका भी इनका बहुत अच्छा होता है और फ़ायदेमंद भी बहुत होते हैं। तो ऐसा करते हैं, जल्दी से अज्जा की तरफ चलते हैं। जो फर्स्ट तो हमारी रेसिपी ज़ाहिर है लौकी मटन बना रहे हैं, तो उसको पहले हमने गलाना है, तो उसके अज्जा नोट कीजिएगा। हमें लौकी चाहिए 250 ग्राम की, इतनी 1 किलो मटन चाहिए, ठीक है। ज़ीरा चाहिए आधी चाय का चम्मच, मेथी दाना आधी चाय का चम्मच, धनिया चाहिए आधी चाय का चम्मच, दालचीनी के 2 टुकड़े चाहिए, काली मिर्च 5 से 10 अदद साबुत चाहिए, इसके साथ बड़ी इलायची 5 अदद चाहिए, हरी इलायची 6 अदद चाहिए, किशमिश चाहिए इसके अंदर तकरीबन आधा कप की जितनी, लाल मिर्च पाउडर 2 खाने के चम्मच है, हल्दी 1 खाने का चम्मच, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, अदरक इसके साथ हमें चाहिए, प्याज चाहिए तकरीबन 2 खाने के चम्मच ले लें और इसके साथ हरी मिर्चें 5 से 6 ले लीजिएगा, हस्बे ज़रूरत नमक और 1 कप के जितना ऑयल। काफ़ी ज़्यादा इसके अज्जा लेकिन बड़े मज़े का बनता है, आप इसको ट्राई कीजिएगा। जब आप बनाएंगे तो आप भी कहेंगे बहुत अच्छी बनी है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, अक्सर जो होता है इसमें गोश्त लौकी की जगह सेब का भी इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ जब कभी बनता था तो हम इसमें सेब डालते थे टुकड़े करके, तब भी बड़े मज़ेदार सा बनता था। और अगर आप लौकी के साथ बनाना चाहें तो आप लौकी के साथ भी बना सकते हैं। तो मैं जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर रखा है, ज़ाहिर है गोश्त को गलाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मैंने कहा क्यों ना मैं इस प्रेशर कुकर में चढ़ा दूँ ताकि प्रॉपर तरीके से हमारा जो खाना है वो पके गले और ये ना हो कि वो कच्चा रहे। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पर पहले मैं तो आपको गोश्त का बता देती हूँ। मैंने लिया है ये मटन है, थोड़ा सा मैंने इसमें पपीते का पेस्ट लगा दिया, इसलिए लगा दिया कि ताकि ये जो है ना ज़रा गल जाए अच्छी तरह से। और हमेशा से हम सब जितने भी यहाँ पे शेफ़्स हैं जो भी कुकिंग कर रहे होते हैं, तो हम सब की ये पूरी कोशिश होती है कि हम प्रॉपर तरीके से जो रेसिपी है उसको पकाया जाए, उसको कच्ची ना रखा जाए। तो हम इसलिए हम ये पूरी कोशिश हम करते हैं कि उस चीज़ को प्रॉपर गला होना चाहिए। तो ये नहीं कि भाई चले हमने आपको सिखा दिया और बाकी वो चीज़ कचरे में फेंकने जाए, ऐसा नहीं है। डस्टबिन में ना जाए, अल्लाह का दिया हुआ ये रिस्क है हमें जो बड़ी मुश्किल से बड़ी मेहनत से हासिल होता है, तो इसकी कदर करनी चाहिए और हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से पकाना चाहिए। तो बस हम स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के। यहाँ पर मुझे चाहिए ऑयल तकरीबन आधा कप के जितना, ठीक है। मैं इसमें ऑयल डाल देती हूँ, आधा कप ऑयल है। और ये मेरे पास है मेथी दाना, ठीक है। अच्छा एक चीज़ है, प्याज को पीस के भी डाल सकते हैं लेकिन कच्ची भी आप डाल सकते हैं। जबकि गोश्त आपने जब तक गलाना तो तब ये कच्चा भी डल सकता है। इसको बल्कि इस चूल्हे पे रखती हूँ, ये ज़रा बहुत तेज़ नहीं जलता, तो ये मेरा बड़ा फेवरेट वाला चूल्हा है, ये वाला, ठीक है। आपको पता है चूल्हे भी फेवरेट होते हैं, नाइफ़ भी फेवरेट होती है, ये पता होगा सबको कि ये मेरा चूल्हा ये बड़ा अच्छा लगता है, इसमें बड़ा अच्छा खाना बनता है। अच्छा जी, ये हमने इस पर रख दिया। अब यहाँ पर हमारे पास चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये मैं एक प्याज ले लेती हूँ, आप इसको पीस के भी डाल सकते हैं, मैं इसको टुकड़ों में ही डाल दूँगी इसलिए कि वैसे भी ये जल्दी गल ही जाएगा। इसमें जब तक गोश्त गलेगा तो ये गल जाएगा। पीस के भी डाल दें, कच्चा भी डाल सकते हैं। तो एक बस ये प्याज ले लेती हूँ जिसको मैंने इसके अंदर डालना है, सही है। इसको हम इसमें डाल देते हैं। अच्छा जी, मेथी दाने के साथ यहाँ पर मेरे पास जो जो चीज़ें मैं सब ये एक बर्तन में डाल लेती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। ये बड़ी वाली इलायची, छोटी वाली इलायची, इसके बाद ये दालचीनी है, ठीक है, दालचीनी, ये है काली मिर्च, काली मिर्च के साथ ये मेरे पास है ज़ीरा साबुत वाला, ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ, इसलिए कि बार बार अगर मैं प्रेशर कुकर में डालूँगी तो आपको नज़र नहीं आएगा, इसलिए मैं यहीं पर डाल देती हूँ। ये 1 खाने का चम्मच यहाँ पर है मेरे पास हल्दी की, ये मैं डाल दूँगी। और 1 ही खाने का चम्मच यहाँ पर है मेरे पास ये लाल मिर्च पाउडर, ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। यहाँ पर है मेरे पास नमक, ज़ाहिर है 1 किलो के जितना तो 1 चाय का चम्मच भर के नमक का जाएगा,
ये 1 चाय का चम्मच भर के नमक का। ये अदरक और लहसुन दोनों है, ये हम दोनों मिक्स इसमें डाल देंगे यहाँ पर। चलेंगे, बस ये मेथी दाने में खुशबू आने लगी तो ये हम मसाला डालेंगे और फिर गोश्त डाल के इसको ढक देंगे। ये मेरे पास पूरा मसाला है, लेकिन पहले आपने देखना है कि इसकी खुशबू आए मेथी दाने में, तो फिर आपने डालना है। ये हम डाल देते हैं यहाँ पर ये पूरा मसाला। अभी तो खैर आपको नज़र नहीं आएगा, थोड़ा सा ज़ाहिर है ये हाइट बहुत ज़्यादा डीप है, तो खैर जब ये पूरा तैयार होगा तो फिर मैं आपको प्रॉपर तरीके से दिखा दूँगी। ये देखें, ये मसाले को थोड़ा सा हमने यहाँ पर भूनना है। इसके बाद ये पूरा पपीता लगा गोश्त, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसान रेसिपी है, फटाफट बन जाती है, मज़ेदार बनती है। चलो जी, इसको थोड़ा सा हमने भूनना है। यहाँ पर मैं पानी को गर्म करने रख दूँगी, इसलिए कि हमेशा मैं आप लोगों को भी कहती हूँ कि गर्म पानी का इस्तेमाल करें जब आप बना रहे होते हैं कोई भी खाना, तो कोशिश करें ज़रा गर्म पानी डाल दें, तो वो गोश्त गल भी जाता है और वो सख्त नहीं होता। तो इसलिए मैं इसमें यहाँ पर पानी को थोड़ा गर्म कर लेती हूँ। तकरीबन 2 गिलास पानी काफ़ी है इसके अंदर, लेकिन थोड़ा इसकी भुनाई कीजिएगा। ये देखें, अच्छी तरह से हम इसको भूनेंगे मसाले के साथ। ये देखें, 1 किलो की जितना मटन है। लौकी हम बिल्कुल आखिर में डालेंगे, अभी नहीं डालते। अच्छा जी, ये प्याज है, आप चाहे साबुत डाल दें, आप चाहे प्याज को पीस के भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है जितनी देर में गोश्त गलेगा इतनी देर में ये भी गल ही जाएगा, तो मैं इसके अंदर ये प्याज भी डालती हूँ। एक तो आसान रेसिपी है और बड़ी मज़े की बनती है, ठीक है। ये तकरीबन आपने 1.5 पाव के जितने टमाटर ले लीजिएगा, टमाटर भी इसमें डाल दीजिएगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसको अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे। भुनाई करने के बाद फिर मैं इसमें गर्म पानी डालकर इसको बस हल्की आंच पे छोड़ दूँगी। अभी इसको मैंने थोड़ा भूनना है ताकि बहुत अच्छे से भुन जाए। जब ये अच्छी तरह से भुन जाएगा और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम गर्म पानी डालेंगे। जब तक इसमें ये भुनाई हो रही है, और ज़ाहिर है अब पहले आने से पहले मैंने क्या किया था, यहाँ पर अपने हाथों पे हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया था, और उसके बाद मेरे पास था यहाँ स्याना, और स्याना से मैंने इसको धो लिया था। लेकिन अब फिर मैंने मसालों पर काम किया, ज़ाहिर है मेरे हाथों मसाले भी लगे हैं और दोबारा मैंने किचन में जाना है, तो मेरे पास है यहाँ पर स्याना। ये मैं आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं डिफरेंट कलर के साथ, खूबसूरत बॉटल्स के साथ। तो ये मैं अपने हाथों पर अच्छी तरह से, इस तरह से, आपको पता है आजकल कोरोना वायरस चला हुआ है, जिसकी वजह से कहा जाता है कि आपने हाथों को बहुत अच्छे से धोना है। खूब अच्छी तरह से आप हाथों को धोइएगा ताकि आपके हाथों से जर्म्स वगैरह ये सारे चल जाए। तो ये देख लीजिएगा कितनी अच्छी इसमें झाग बनी है। ज़रा सा मैंने बिल्कुल 1 ड्रॉप के जितना डाला है और इससे ज़बरदस्त किस्म की एक खुशबू आ रही है, और हाथ भी जो है बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो ये मैंने हाथ जो धोए हैं ये स्याना से धोए हैं। तो आप भी अपने घर में ला के रखेंगे। देखिए इतनी खूबसूरत बॉटल्स आपको इतनी खूबसूरत नज़र आ रही हैं। बॉटल के साथ इसके अंदर जो हैंड वॉश है वो भी बड़ा खूबसूरत है। खूबसूरत क्या है, कलर भी बहुत खूबसूरत है, खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है, और आपके हाथों से जो जर्म्स है उसको भी ख़त्म करता है, आपके हाथों के से चिकनाई को ख़त्म करता है, हाथों को साफ़ करता है। और आप भी अपने घर में ला के रखें स्याना और इस्तेमाल करें, चाहे इसका पाउच ले आए चाहे आप बॉटल लेके आ जाएँ। चलें जी, इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं, और गोश्त जो है मैंने मटन लौकी का जो गोश्त था उसको मैंने चढ़ा दिया। यहाँ पर प्रेशर कुकर में डाल दिया, पानी 2 गिलास गर्म करके खूब वो मैंने डाल दिया और इसको हमने छोड़ दिया। ठीक है, ये हल्की आग पे पकता रहेगा, गोश्त भी गल जाएगा, सारे प्याज टमाटर वगैरह मसाले गल जाएंगे। फिर उसके बाद लौकी के टुकड़े करेंगे। 1 अदद लौकी चाहिए, आप तकरीबन आधा किलो की जितनी लौकी ले लीजिएगा। लौकी के टुकड़े मोटे मोटे करके वो हम डाल देंगे। बहुत लंबा इसका शोरवा नहीं रखेंगे, बस हल्का सा, जैसे कहते हैं ना हल्की गाढ़ी गाढ़ी सी ग्रेवी है, वो उस तरह से रखेंगे। तो इस तरह से मज़ेदार सा ये लौकी वाला जो मटन है वो तैयार हो जाएगा। यहाँ पर हमने जो कटलेट्स बनाने हैं पालक के और उसके साथ चने की दाल के, तो मैंने कहा चले पालक को थोड़ा सा मैं यहाँ पर हल्का सा स्टीम दे के ज़रा सा इसका पानी खुश करके मैं रख लूँ ताकि ठंडा हो जाए, वरना हम गरम उसको चॉपर में डालेंगे तो चॉपर क्या होगा कि वो फिर आपको पता है ना टूटना शुरू हो जाता है, क्रैक पड़ जाता है। तो इसलिए मैं काम यहाँ पे कर रही हूँ। तो ये मैंने ड्यूरिंग ब्रेक किया, तो यहाँ पर हम इसको इसमें निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए जी, ये इसको साइड पे रखेंगे जब तक ये ठंडा होना शुरू हो जाएगा।
और आप देखें, दोबारा से ही देखें, मैं आपको बता देती हूँ, ये स्याना अपने घर में ला के रखे। मैंने भी अपने किचन में रखा हुआ है, एक वॉशरूम, जितने भी हमारे घर में 3 वॉशरूम है, तीनों वॉशरूम में रखा हुआ है, ताकि बच्चे जो है, आपको पता है, वो हाथ, हर चीज़ को हाथ लगा रहे होते हैं, हाथों में जर्म्स भी लग जाते हैं और बार बार वो क्या करते हैं, हाथ धोने से भी ज़रा से कतराते हैं। लेकिन जब उनको इतनी खूबसूरत सी बॉटल्स, इतना अच्छा सा लिक्विड हैंड वॉश नज़र आएगा तो कहेंगे चले जी धो लेते हैं, हाथों में खुशबू भी बड़ी प्यारी सी आ रही होती है। तो मैं आपको भी कहूँगी आप भी लेके आए, अपने घर में रखें स्याना। ज़बरदस्त किस्म का इसका मतलब हैंड वॉश है, और साथ में ये कि इसकी प्राइजेस भी बड़ी रीज़नेबल और हर जगह इजीली आपको अवेलेबल है, हर जगह आपको आसानी से मिल जाएगा। अब जब आप मार्केट जाएंगे तो आप देखेंगे पाउच को भी ला के रख सकते हैं, पाउच के अंदर से आपके घर में कोई खूबसूरत सी बॉटल है, अगर आप चाह रहे हैं कि किसी अलग से बॉटल में डाल के रखें तो वो भी कर सकते हैं। और एक चीज़ और भी है कि आप इसको अलग छोटी बॉटल्स में डालकर अपने पर्स में भी रख सकते हैं। आपको कहीं भी जाना होता है, जिस तरह से मैं बार बार कहती हूँ कि हाथ धोएं, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर हम अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ चलेंगे। कुछ यहाँ पर मैंने प्याज वगैरह तो कटिंग की थी, अब मुझे गार्लिक राइस बनाने हैं तो उसके अज्जा मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट रेसिपी तो तकरीबन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर कौन है? हेरा कराची से। चले जी, हेरा से पहले बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हेरा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो हेरा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। हाँ माशाल्लाह, आपकी कुकिंग इतनी ज़बरदस्त है, आपका प्रोग्राम मैं डेली देखती हूँ, आप इतनी दिवाली चली हुई और आप हमें सिखाने आ रही हैं, बहुत बड़ी बात है। आपके लिए ढेर सारी मेरी दुआएं हैं। चलें, सबके लिए दुआ करें। मेरे अलावा यहाँ मेरी पूरी टीम है जो प्रॉपर तरीके से पूरी, जो कहते हैं ना, पैक हुई है प्रॉपर तरीके से, मेरी टीम भी है, उनके लिए भी दुआ करें। बहुत सारे लोग होते हैं जो मतलब काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल आपका सिखाने का तरीका, अंदाज बताने का इतना अच्छा है ना, बहुत जल्दी से समझ में आ जाता है। और आप ऐसी रेसिपी लेकर आती है ना कि बस देख के बहुत दिल खुश होता है। मैं रेसिपी लिख लेती हूँ और ट्राई भी करती हूँ, बहुत टेस्टी बनती है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। और मुझे बताएं कि कोई फरमाइश है आपकी? नहीं, आप सारी पूरी कर देती है। ये जो आज आप बना रही है ना, ये मेरा फेवरेट है। अच्छा, ये आपका फेवरेट है मटन की? अच्छा चलें जी, चलें आप ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कैसी बनी। ठीक है, बिल्कुल मैं ट्राई करूंगी। आप बहुत क्यूट है, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके। चलें जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे, दुआ में याद रखा करें। बहुत शुक्रिया आपकी इतनी सारी इतनी प्यारी दुआओं का। थैंक यू सो मच, खुश रहें। और अब चलते हैं गार्लिक बटर राइस की तरफ। उसके लिए हमें चावल भीगे हुए चाहिए आधा किलो, मक्खन चाहिए 50 ग्राम, इसके साथ हरी मिर्चें 2 अदद, उबला हुआ चिकन 1 पाव 250 ग्राम चाहिए, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, 1 पाव हरी प्याज चाहिए, लहसुन चॉप 1 खाने का चम्मच चाहिए, हरा धनिया चाहिए, इसके अंदर आधी गड्डी हमें चाहिए, जीरा 1 चाय का चम्मच, साथ में हल्दी 1 चाय का चम्मच, बड़ी वाली लाल मिर्चें आप ले लीजिएगा 6 अदद, कड़ी पत्ते 6 अदद और ऑयल 4 खाने के चम्मच। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर फ्राई करेंगे गार्लिक को, बटर हम बाद में ऊपर से डाल देंगे। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए 4 खाने के चम्मच हम इसमें डालते हैं ऑयल के, इसलिए हमने इसमें मक्खन भी डालना है। लहसुन को चॉप कर लेंगे थोड़ा सा। अच्छा, मैंने लिए हैं बासमती चावल, और जिसको मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो दिया था, आधा घंटा 20 मिनट पहले आप इसको भिगो दीजिएगा। यहाँ पर मैं चूल्हा जला देती हूँ ताकि गर्म तो हो इतनी देर में। सही है, साथ साथ में मैसेजेस करें, 8881 पर मैसेजेस करें। आज के सवाल का, ओह सॉरी, आज तो है ही नहीं हमारा कोई सवाल। अच्छा जी, चले जी, आज हमने आपको स्याना का बताना है। ठीक है जी, ये हम गार्लिक डाल देते हैं, 1 टेबल स्पून के इतना आप ले लीजिएगा लहसुन। सही है, अच्छा जी, यहाँ पर थोड़ा सा ये फ्राई होगा। इसके बाद हम इसमें जैसे ही खुशबू आने की ज़ीरा हरी मिर्चें डाल देंगे। हरी मिर्च मेरे पास ये थोड़ी सी, असल में गर्मी आजकल पड़ रही है तो ये थोड़ी सी रेड होनी शुरू हो गई है, तो आप ये मिर्चें डाल सकते हैं, अच्छी लगती है, इसका कलर भी बड़ा अच्छा लगता है और वैसे भी अच्छी लगती है। तो मैंने 3 ले ली है। ठीक है, ये 3 मिर्च ले लीजिएगा। ये जो हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ये फ्राई होगा, और इसके बाद चिकन है, काली मिर्च है, नमक है, ये सारी चीज़ें डालकर, और आखिर में दम में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा, कौन है जी, कौन है? नबीला जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत के साथ, मज़े में जी। क्या कहेंगी? मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है, आपकी रेसिपी वैसे में बहुत अच्छी होती है ना। चले, मैं आपकी रेसिपी ट्राई भी करती हूँ।
चले, बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं कि कोई फरमाइश आपकी है? जी मेरी फरमाइश है, मुझे लजानिया बनाना सिखा दें अगर आप। लजानिया, चलें जी, हम बिल्कुल बता देंगे, इसलिए कि हमारे पास बेक पार्लर है तो हम बेक पार्लर से भी लजानिया आपको सिखा देंगे। ठीक है, हमारे पास हम बनाते हैं, उसमें आप लजानिया आपकी फरमाइश पे बनाएंगे। ठीक है, चलें, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने कॉल की, अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू जी, खुश रहे। अच्छा जी, यहाँ पर गार्लिक का है जो देखिए कलर ये आ गया। अब मैंने इसको चूल्हे से उतारा है, इसमें जाएंगे कड़ी पत्ते, इसके बाद इसमें जाएंगी हरी मिर्चें, यहाँ पर इसमें जाएगा ज़ीरा, ठीक है, ज़ीरा हम डाल देंगे। ज़ीरे के साथ यहाँ पर काली मिर्च है। फ़ोन बंद नहीं हुआ, आवाज़ें आ रही हैं। 1 चाय का चम्मच नमक इसमें। अच्छा जी, सब चीज़ें डालकर अब इसको वापस यहीं पे रखूँगी और इसके अंदर जाएंगे पहले राइस है मेरे पास भीगे हुए हैं, ठीक है, तो इसलिए इसको पानी के साथ ही डालूँगी। अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो फिर और एक्स्ट्रा इसमें पानी हम डाल देंगे थोड़ा सा। वैसे मेरे पास जो यखनी है, यखनी जो है इसमें भी पानी है, ठीक है। चलें जी, इसके बाद यहाँ पर ये मेरे पास चिकन है जिसको बॉईल करके रखा हुआ है, ये भी हम इसमें डाल देते हैं। हल्दी जाएगी इसमें 1 चाय का चम्मच। ये मेरे पास है 1 चाय का चम्मच हल्दी। बस इसको करते हैं इस तरह से मिक्स, ठीक है। चिकन, यखनी, हल्दी, हरी मिर्चें, कड़ी पत्ता, लेकिन आखिर में बटर और उसके साथ मेरे पास है यहाँ पर हरी प्याज। ये जब बिल्कुल दम पे आएगा तो तब हम डालेंगे। अब ये देख लीजिएगा, मैंने पानी जो है वो मैंने यहाँ पर कम डाला हुआ है, ज़्यादा नहीं है पानी, इसलिए कि जो राइस मेरे पास है इसको थोड़ा सा कम कर दी। जो मेरे पास राइस है ये बासमती राइस और आपको पता है ये थोड़ा सा वो हो जाते हैं फ़ौरन। अच्छा, इसको मैं अभी कवर कर लेती हूँ। बासमती राइस का टूटने का डर होता है, नरम हो जाते हैं, तो इसको मैं यहाँ पर कवर करती हूँ, ठीक है। इसको हमने ढक दिया। अब ये है कि हमारे पास यहाँ पर जो चीज़ें चाहिए, बटर है इसके अंदर डाल देंगे, और लौकी को मैं टुकड़े कर लेती हूँ, इसलिए कि अभी जब मैं ब्रेक पर जाऊँगी तो एक दफ़ा प्रेशर कुकर को खोल के देख लेती हूँ कि अगर गोश्त गल गया तो हम इसके अंदर लौकी का डाल देंगे। और यहाँ पर चलेंगे हम, हमारी जो थर्ड रेसिपी है वो जी। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर राइस मैंने दम पे रखे हुए थे और एक दफ़ा मैंने गोश्त को भी देख लिया। ये ना हो कि इसका पानी बहुत ज़्यादा हो तो वो बहुत ज़्यादा हलवा बन जाए। ज़ाहिर है मटन है और मटन को ज़रा सा आपको पता है मैंने थोड़ा सा उस पर पपीता भी लगा के रख दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, राइस के अंदर हमने डालना था बटर और उसके साथ इसमें डालने थे हमने यहाँ पर हरी प्याज, स्प्रिंग अनियन। तो ये मैंने कटिंग करके रख लिया था, तो मैंने कहा चलें जब तक थोड़ी देर दम और आ जाते हैं फिर उसके बाद ये इसमें डालकर इसका चूल्हा हम बंद कर देंगे, ठीक है। फिर राइस को मैं साइड पे रखूँगी, फिर हम आ जाएंगे अपने लास्ट रेसिपी की तरफ जो बहुत मज़ेदार सा आपके सामने हम बनाएंगे, पालक और उसके साथ चने की दाल के कटलेट्स। उसके अज्जा मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर मैं इसको करती हूँ कवर, हटाती हूँ इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देख लीजिएगा हल्दी के साथ बड़े ज़बरदस्त से ये राइस जो है हमारे रेडी हो चुके हैं। इसके ऊपर जाएगा मक्खन, ठीक है। अब इसको ज़रा मैं मिक्स कर लेती हूँ। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा सा इसमें पानी है, बस इस बटर के साथ ये सब चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। फिर हम इसको चूल्हा बंद कर देंगे। हल्का सा दम बस रह गया, वैसे तो हो ही गए। आपको पता है थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि पतीले के अंदर कवर किए हुए भी इसके अंदर ही स्टीम आ जाती है। चलें जी, ये हमारी हरी प्याज और उसके साथ इसके अंदर हमने हरी मिर्चें और थोड़ा सा हमने इसमें डाल दिया था 50 ग्राम के का मक्खन। चलें इसको मैं कवर कर देती हूँ। अभी आपको अज्जा बता देती हूँ, हमारी जो रेसिपी है आखिरी वाली जो बहुत मज़ेदार से हम बना रहे हैं, यहाँ पर चने की दाल और पालक के कटलेट्स। तो जल्दी से आप इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिएगा ताकि आप भी इसको ट्राई कीजिएगा, और बड़ी मज़ेदार ये बनते हैं, ठीक है। और लौकी को कटिंग करके रख ली, जैसे ही गोश्त गल जाता है तो हम इसको बनाएंगे। तो पहले अज्जा नोट कर लीजिएगा। चलिए
पालक और उसके साथ दाल के कटलेट्स। इसके लिए हमें पालक 1 गड्डी चाहिए, चने की दाल 1.5 कप चाहिए उबली हुई, चावल का आटा आधा कप चाहिए, हरी मिर्चें तकरीबन 6 अदद चाहिए, बारीक कटा हुआ हरा धनिया 1 गड्डी चाहिए, भुना जीरा सफ़ेद वाला 1 चाय का चम्मच है, कुटी काली मिर्च 1 खाने का चम्मच का, और इसके साथ लाल मिर्च कुटी हुई 1 खाने का चम्मच है, 2 अदद ब्रेड के स्लाइसिस हैं, अंडे की सफ़ेदी 2 अदद है, और इसके साथ ऑयल हस्ब ज़रूरत फ्राई करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, सारी चीज़ें चॉपर में डालेंगे और इसको अच्छा तरह बारीक पीस लेंगे। ठीक है, पीसने के बाद अंडे की सफ़ेदी में उसको कोट करेंगे और उसके बाद फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, अंडे की जर्दी को अगर आप वेस्ट ना करें, आप जब चॉपर में इसको पीस रहे होते हैं तो आप तब भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ सारी चीज़ों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिएगा, ये मेरे पास है चने की दाल, जिसको मैंने बॉयल कर ली है, लेकिन ये खड़ी खड़ी है। ये चने की दाल है, ठीक है, उबली हुई है लेकिन ये थोड़ी खड़ी खड़ी है। अच्छा जी, बाकी चीज़ें भी हम इसमें डालते हैं, यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा। ये है पालक, पालक को हल्का सा बॉयल किया। देखिए इसका कलर वैसे ही ग्रीन सा ही है, इसको ज़्यादा हमने नहीं उबाला, बस हल्का सा इसको बॉयल कर लिया। चाहे तो इसके अंदर मसाले डाल के भी आप उबाल सकते हैं, ज़ाहिर है मुझे आपको दिखाना था तो इसलिए मैंने इसके अंदर नहीं डाले। ये इसमें ज़ीरा चला जाएगा, जीरे के साथ इसमें चला जाएगा नमक, ये कुटी हुई मिर्चें हैं ये हम डालेंगे इसमें, साथ में इसमें काली मिर्च चली जाएगी। यहाँ पर है चावल का आटा, ये जाएगा इसके अंदर। ये मेरे पास है हरी मिर्चें, ये 3-4 आपने हरी मिर्चें इसमें तोड़ के डाल देनी है। हरा धनिया मैं बाद में डाल दूँगी, ये तो खैर मैंने साथ में पीसना है, इसलिए मैं 3-4 हरी मिर्चें भी इसमें डालती हूँ। ये मेरे पास ब्रेड के स्लाइसिस हैं 2 अदद, ये आपने ब्रेड के स्लाइसिस को आपने इस तरह से तोड़ के वो भी इसमें डाल देना। चलें जी, ये हमने डाल दिया। अब अंडे की सफ़ेदी अलग कर देंगे, जर्दी को अलग करेंगे, और उसके बाद हमने क्या करना है, जर्दी को बेशक इसी के अंदर डालकर हम इसको पीस लेंगे। यहाँ पर रख देते हैं। चलिए, ये मैं साइड पे रखती हूँ। 1-2 चीज़ें जो है ये इसकी है, इसलिए यहाँ पर रखेंगे। बस सिंपल आपने इसको सब चीज़ों को पीसना है, पीस कर, और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको शेप दे देना है। ठीक है, अच्छी तरह से पीस लीजिएगा ताकि वो चने की दाल साबुत ना रहे। ये देखें, बड़ा ज़बरदस्त सा इसका ये देखें रेडी हो चुका है। ये देखें बड़ा स्मूथ सा, ये देखें बहुत ही स्मूथ सा। बस इसको थोड़ा सा मैं और चलाऊंगी, फिर अंडे की सफ़ेदी को फेंट लेते हैं। जर्दी को मैं देखती हूँ, अगर इसमें डालना है तो डालेंगे, नहीं तो हम नहीं भी डालेंगे, कोई ऐसा नहीं है अगर आप इसमें डालना चाहें। अच्छा, ये चावल का चूल्हा बंद कर देती हूँ मैं, बस ज़रा सा मिक्स करना है। चलें जी, ये प्रॉपर तरीके से रेडी हो गया। अब इसके बनाएंगे हम कबाब की तरह कटलेट्स, जो भी आप कह सकते हैं वो बनाकर, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम अंडे की सफ़ेदी में कोट करेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। तो ये मैं यहाँ रखती हूँ ताकि थोड़ा सा यहाँ पर से जगह खाली हो, बहुत सारी जगह यहाँ पर भर गई है, तो हम इसको खाली कर लेते हैं और इनको सब चीज़ों को यहाँ पर रखते हैं। ये हमारा काम बाकी जो है ख़त्म हो गया, यहाँ पर रखते हैं। राइस भी रेडी हो चुके हैं, बस मैं उसको निकाल लूँगी। थोड़ी देर मैंने उसको दम पे रखा था ताकि उसके अंदर वो जो स्टीम जो है वो निकल जाए। ठीक है, अच्छा जी, बस ये तो हो गया। सिर्फ अंडे की इसको निकालेंगे, शेप देंगे कटलेट्स का, उसके बाद अंडे की सफ़ेदी में कोट करेंगे, उसको फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर जब तक मैं राइस को निकालती हूँ, मटन को मैंने हाई फ्लेम किया था इसलिए उसमें पानी ज़्यादा था, उसको भी देख लेती हूँ। ये सारा काम मैं करूँगी ड्यूरिंग ब्रेक, तो जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। मैंने कहा हाथ धो लें, ज़ाहिर है बार बार हाथ धोने पड़ते हैं, किचन में आप काम कर रहे होते हैं
तो आपको यही होता है कि बार बार हाथ धोएं। और हाथ अगर धोएं तो आपने अपने जहन में स्याना को ज़रूर रखना है कि आपने स्याना से हाथ धोने हैं, ताकि आपके हाथों से जर्म्स ख़त्म हो जाए, हाथ साफ़ हो जाए, हाथों में खुशबू आ जाए। तो ये सारी चीज़ों का आपने ज़रूर ख्याल रखना है, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर हमने क्या काम किया था मैं आपको बता देती हूँ जी। मैंने सॉरी, एक मिनट यहाँ से चीज़ें हटा दूँ। ये अंडे की सफ़ेदी अलग से कर दी थी मैंने, और यहाँ पर इसको पूरा मिक्सचर तैयार कर लिया था। थोड़ा सा ये उस तरह से वाटरी सा हो गया, लिक्विड में आ गया। ज़ाहिर है उसको थोड़ी देर फ्रिज में रखा जाता है, तो उसके बाद क्या होता है कि वो फिर सही तरह से सेट हो जाता है। खैर मैं अभी आपको यहाँ पे बता देती हूँ। हमने जो बनाना है यहाँ पर, ये देखिए, आपने इसमें ऑयल लेना है, इसको आपने किस तरह से फ्राई करना है, इसको फेंट लीजिएगा अंडे की सफ़ेदी को। अच्छी तरह से आपने फेंट लेना। वैसे मैंने इसकी जो अंडे की जर्दी थी, एग योक था, वो मैंने इसमें डाल दिया। मैंने कहा उसको वेस्ट नहीं करते, उसकी वजह से थोड़ा सा ये पतला हो गया है। चलिए जी, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आपने हाथ पे पानी लगाना है, जो आपने इसको फ्राई करना है। यहाँ पर इसको गर्म करने रख देती हूँ। चलिए, अच्छा यहाँ पर ये था कि जो मैंने यहाँ पर चढ़ाया था गोश्त, इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा था, तो मैंने इसको यहाँ पर थोड़ा सा कवर हटा दिया, ताकि ये अच्छी तरह से जो क्या कहते हैं, पानी भी इसका खुश्क हो जाए। और लौकी भी डाल दी थी ताकि ये थोड़ा सा गल जाए। अब इसको मैंने थोड़ी भुनाई करनी है, और लौकी मैंने साथ में इस वजह से डाल दी थी कि ताकि लौकी जो है वो भी साथ साथ में इसमें गल जाए, वरना टाइम थोड़ा सा कम रह गया है। और इसको गोश्त को मैं देख लेती हूँ, गोश्त वैसे गल तो चुका होगा, हाँ गल चुका है काफ़ी हद तक। इसको पहले मैं बंद करूँगी, फिर मैं इसको कवर करूँगी, इसलिए कि ये बंद ना करो तो ये फिर क्या होता है कि ये स्टीम की वजह से सही तरह से फिक्स ही नहीं होता। चलो जी, अब इसको चूल्हा जला देते हैं यहाँ पर। चलें, जब तक ये इसमें पकता रहेगा, दो काम हो जाएंगे, लौकी भी गल जाएगी और साथ में वो भी। अच्छा, ये थोड़ा सा देखें लिक्विड में है, इसको बस आपने इस तरह से करना है। ये थोड़ी देर आप अगर फ्रीज़र वगैरह में रख लेंगे ना तो बड़ा अच्छा ही सेट हो जाता है। ये आपने इसके ऊपर अंडे की सफ़ेदी, और उसके बाद आप इसको इस तरह से फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्का सा आपने चने की दाल है ना, तो थोड़ी देर के बाद ये बड़ी हार्ड सी हो जाती है अगर आप इसको फ्रिज में रख देंगे। ये बड़े मज़ेदार के साथ साथ ये बहुत फ़ायदेमंद भी है। आपको तो पालक है, स्पिनच, आपको तो उसमें आयरन की बहुत ज़्यादा मिकदार होती है, और दाल जो है इसमें प्रोटीन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर जो लोग मतलब गोश्त नहीं खा रहे हैं तो उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त है। आप इसका इस्तेमाल करें, दोनों चीज़ों का बहुत ज़बरदस्त रहेगी। ठीक है, ये देखें। और पालक को मैंने क्या किया था, इसको बॉयल जब किया था तो उसको कवर नहीं किया था, पानी भी नहीं डाला था, तो इसलिए इसका कलर इतना डार्क सा है। चलें जी, बस इसको फ्राई करते हैं और इसको हम निकालते हैं। जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। गार्लिक बटर राइस, अटसा, चावल भीगे हुए आधा किलो, मक्खन 50 ग्राम, हरी मिर्च 2 अदद, उबले चिकन बोनलेस 1 पाव, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, हरी प्याज 1 पाव, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, हरा धनिया आधी कट्ठी, जीरा 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, साबित लाल मिर्च लंबी 6 अदद, कड़ी पत्ते 6 अदद, तेल 4 खाने के चमचे। तरकीब: तेल गर्म करके लहसुन फ्राई करें, जब खुशबू आने लगे तो जीरा, हरी मिर्च, साबित लाल मिर्च, कड़ी पत्ते, नमक, हल्दी, कुटी काली मिर्च और 2 कप पानी डाल दें। उबाल आ जाए तो चावल शामिल करें। जब वो दम पर आने लगे तो बोनलेस उबले चिकन, हरा धनिया, मक्खन और हरी प्याज डाल के 5 मिनट दम पर रखें। उसके बाद चूल्हा बंद कर दें। लौकी मटन करी, अटसा, लौकी 250 ग्राम, मटन 1 किलो, जीरा आधा चाय का चमचा, मेथी दाना आधा चाय का चमचा, धनिया आधा चाय का चमचा, दालचीनी 2 टुकड़े, साबित काली मिर्चें 5 से 10 अदद, काली इलायची 2 से 4 अदद, हरी इलायची 6 अदद, किशमिश आधा कप, पिसी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, हल्दी 1 खाने का चमचा, अदरक का पेस्ट 1 खाने का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, प्याज का पेस्ट 2 खाने के चमचे, हरी मिर्चें 5 से 6 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत, तेल आधा कप। तरकीब: एक पैन में तेल गर्म करके ज़ीरा, मेथी दाना और धनिया डालकर भून लें।
अब इसमें दालचीनी, साबित काली मिर्चें, हरी इलायची और काली इलायची मिलाकर भूनें। फिर इसमें अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट और प्याज का पेस्ट डालकर भूनें। उसके बाद इसमें मटन शामिल करके सौते करें। अब इसमें पिसी लाल मिर्च, हल्दी और हरी मिर्चें शामिल करके सौते कर लें। फिर लौकी काट कर पकाएं। फिर नमक और किशमिश शामिल करके पकाएं और सर्व करें। पालक और दाल कटलेट्स। अज्जा: पालक 1 गट्ठी, चने की दाल 1.5 कप, चावल का आटा आधा कप, कुचली हरी मिर्च 6 अदद, बारीक कटा हरा धनिया 1 गट्ठी, भुना और पिसा सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, डबल रोटी के स्लाइसेस 2 अदद, अंडे की सफ़ेदी 2 अदद, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पहले पालक को धोकर बारीक काट लें। फिर थोड़ी सी हल्दी के पानी में 5 मिनट के लिए भिगो दें। अब चने की दाल को नीम गर्म पानी से धोकर भिगोएं। फिर इसका पानी निकालकर दोबारा नीम गर्म पानी डालकर उबाल लें। ख्याल रहे कि दाल गली भी हो और बिखरी बिखरी रहे। उसके बाद दाल को ठंडा करके डबल रोटी के स्लाइसेस मिलाकर चॉपर में पीस लें। अब पालक का पानी निकालें और स्टीम करके पानी खुश्क कर लें। फिर पालक को दाल में शामिल करके कुटी लाल मिर्च, कुटी काली मिर्च, भुना और पिसा सफ़ेद ज़ीरा, कुचली हरी मिर्च, बारीक कटा हरा धनिया और चावल का आटा मिलाकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। उसके बाद कटलेट्स मिलाकर अंडे की सफ़ेदी में डिप करें और गर्म तेल में डीप फ्राई कर लें। जब वो गोल्डन हो जाए तो निकाल कर टिश्यू पर रख दें। गर्म गर्म पालक और दाल के कटलेट्स इमली की चटनी के साथ सर्व करें। पालक और दाल कटलेट्स। अज्जा: पालक 1 गट्ठी, चने की दाल 1.5 कप, चावल का आटा आधा कप, कुचली हरी मिर्च 6 अदद, बारीक कटा हरा धनिया 1 गट्ठी, भुना और पिसा सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, डबल रोटी के स्लाइसेस 2 अदद, अंडे की सफ़ेदी 2 अदद, तेल हस्बे ज़रूरत। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर मज़ेदार से कबाब तैयार हो चुके हैं जो चने की दाल और इसके साथ मैंने बनाए थे आपके सामने पालक के। बहुत खूबसूरत कलर, बड़े मज़ेदार, बड़े हो गए। ठीक है, अब हम क्या था, यहाँ पर हम गोश्त को चढ़ाया हुआ था। ज़ाहिर है आपको पता है वो तो टाइम तो लगता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसकी करती हूँ भुनाई। ये देख लीजिएगा, इस तरह से आपने थोड़ी सी इसकी भुनाई कर लेनी है। ज़ाहिर है इसको थोड़ा सा भूनना पड़ता है। और इसमें जाएंगी हरी मिर्चें, हरा धनिया, लौकी बड़ी मज़ेदार सी गल चुकी है। ये देख लीजिएगा, इसका ये मसाला भी बड़ा अच्छा सा तैयार हो चुका है। बस इसको थोड़ा सा हमने इस तरह से भूनना है। ये देख लीजिएगा। अब इसके अंदर अच्छा आप अपने हिसाब से इसमें ग्रेवी डाल सकते हैं। मैं हरी मिर्चें डाल देती हूँ और ये भी तैयार है। साथ में आप देखें राइस भी हमारे तैयार हैं ज़बरदस्त किस्म के। अच्छा, जितना आपको पानी इसमें डालना है वो अपने हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं। ये हरी मिर्चें चली गई, हरा धनिया कटिंग करके डाल देते हैं और बस ख़त्म। दोनों रेसिपी मज़ेदार सी हमारी तैयार हो चुके हैं। हरा धनिया हमेशा आपको पता है मैं ज़रूर डालती हूँ खाने में, इसलिए कि ये खाने के जो मिर्च मसाले हैं उसकी तेज़ी को ये ख़त्म करता है। चलो जी, अच्छा जी, ज़ानक बना रही है फ्राइड चिकन क्रैकर थाई। ठीक है, और क्या बन रहा है? और मॉइस्ट कपकेक। ज़नक सामने ही खड़ी है। ज़नक बताओ क्या बना रही हो? हाथ ला रही हो, कह रही अभी मैं नहीं बता रही। अच्छा जी, ये इसको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए बड़ा ज़बरदस्त सा ये रेडी हो चुका है। इसको मैं निकाल लेती हूँ यहाँ पर। चलें ये निकाल लेते हैं। मज़ेदार किस्म का जो ये गोश्त जो है ना, लौकी गोश्त, ये रेडी हो चुका है। चलें जी, एंजॉय कीजिएगा घर के मज़ेदार खाने को और बनाइएगा और अपनी फैमिली को खिलाइएगा। ये देखें लौकी बहुत अच्छे से इसमें गल भी चुकी है। ये देख लीजिएगा, ये ज़बरदस्त किस्म का मटन गला हुआ, घुटा हुआ, ग्रेवी के साथ। ये देख लीजिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। और ऊपर पता है इसके अंदर क्या जाएगी? अब आप बोलेंगे ये क्या कॉम्बिनेशन है? ये बड़ा मज़ेदार वाला कॉम्बिनेशन है, मैं अभी आपको बताती हूँ। ठीक है, थोड़ी सी ये जाएंगी इसके अंदर किशमिश। ये देख लीजिएगा, थोड़ा सा हरा धनिया जिसको मैंने पहले भी डाला था। ठीक है, और इसको आप रोटी के साथ खाइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। डायरेक्टर कह रहा है टाटास, ये ज़रा सा वो क्या कहते हैं उसमें टाटास कर रहे हैं। चलें जी, ये मैं रखूँगी यहाँ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख लीजिएगा।
चले, ये ज़बरदस्त मज़ेदार रेसिपीज़ को बनाइएगा, घर में बैठ के एंजॉय कीजिएगा अपनी फैमिली के साथ, और दुआओं में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतने सारे कॉल्स की, आप लोगों ने कॉल्स की, SMS तो खैर आज नहीं किए थे, लेकिन कोई टेंशन न लीजिएगा, गिफ्ट हम आपको देते रहते हैं और हम SMS भी ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो फ़िलहाल इजाज़त चाहती हूँ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ रिदा आफ्ताब, और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे YouTube चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला TV रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।